जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 28 नवंबर 2024 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, वीरवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है। वीरवार का दिन यानी कि गुरु जी का दिन, शिव जी का दिन। आज संगत जी, गुरु जी से आप जो मर्जी मांग लो, आपको वो मिल जाएगा। संगत जी, गुरु जी देर नहीं करेंगे। आज आपने गुरु जी से कोई भी चीज अगर मांग ली ना, बिना सोचे समझे मांगो। संगत जी, शर्माना मत। ये मत करना कि बड़ी चीज नहीं मांगनी, छोटी नहीं मांगनी। दिल खोल के आप गुरु जी से मांगो। देख लेना, आज शाम तक वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप गुरु जी से मांगोगे। संगत जी, आज के दिन गुरु जी बड़ा खुश होते हैं अपनी संगत से। संगत जी, जो मांगोगे मिल जाएगा। आज आपके घर पर गुरु जी साक्षात खुद चल के आएंगे, आपके घर के दरवाजे तक गुरु जी आएंगे। संगत जी, क्योंकि ये बात गुरु जी ने खुद बोली है कि मैं आ रहा हूं, बड़े मंदिर से निकल चुका हूं, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे तक आऊंगा, रास्ते में हूं, बस पहुंचने वाला ही हूं। संगत जी, बाकी मैं आपको सत्संग के लास्ट में बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है गुरु जी के आने से पहले। तो आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है स्पेशल सत्संग। थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप मिस कर दोगे ना, तो संगत जी आपकी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। तो उसके लिए आपको सत्संग
लास्ट तक सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और संगत जी नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय जैन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय जैन राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2024 में ही शुरू हुई है। इस साल यानी कि 2024 में ही मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था। संगत जी गुरु जी ने मेरे को इतना कुछ दिया है ना, चाहे आप कह लो गाड़ी, पैसा, दुकान, मकान, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ संगत जी मुझे गुरु जी ने दिया है। आज मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए भी गुरु जी ने बुला लिया। संगत जी मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी मेरी औकात नहीं है संगत जी कि मैं गुरु जी महाराज के बारे में कुछ बोल सकूं, उनके बारे में आपसे बात कर सकूं। संगत जी मेरे में हिम्मत नहीं है और मैं बताऊं कैसे कि मुझे क्या क्या दिया है गुरु जी ने। बताया तो वो जाता है संगत जी, कोई एक चीज मिली हो, दो चीजें मिली हो, यहाँ तो इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है संगत जी कि आपको लफ्जों में बताना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा। संगत जी पहले ही आप सबसे गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी, अगर कोई मेरे से भूल चूक हो जाती है तो। संगत जी अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम संजय जैन है। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर। संगत जी बड़ा ही अच्छा एरिया है दिल्ली का, जाना माना एरिया है संगत जी, बड़ा एक तरीके से बड़ा पॉश एरिया है सेंट्रल दिल्ली का। संगत जी मैं रहता हूँ रेंट के घर पे, मतलब मैं रहता था रेंट के घर पे पिछले साल तक, और इस साल के शुरुआती महीनों में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक मैं रेंट पे रहता था। अभी आप कहोगे कि रहता था का क्या मतलब है, अभी आपको पता चल जाएगा संगत जी आगे आगे। मैं यहाँ इस घर में आया था 2022 में। मेरा संगत जी अपना काम था, चांदनी चौक में शॉप है हमारी, है ना, वहाँ पे अच्छा मतलब काम हमारा चल रहा है। 2022 में जब सब कुछ ऐसे ही था, नुकसान लोगों के हो गए थे, ये महामारी का चक्कर था, काम बंद पड़ गए थे, कई लोग शिफ्ट हो गए थे संगत जी, तो मैं भी शिफ्ट हो गया था। मैं पहले चांदनी चौक में ही संगत जी रहता था, वहीं शॉप थी, वहीं घर था। अब सब कहने लगे यहाँ बड़ा मतलब कि गंदगी है, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, रहना बड़ा मुश्किल है, दम घुटता है गलियों में। तो आंटी ने बोला, बच्चों ने बोला चलो यहाँ से चलते हैं, किसी और अच्छे एरिया में जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अच्छा एरिया दिल्ली के राजेंद्र नगर सबसे बेस्ट है, वहीं चलते हैं। यहाँ संगत जी मेरे चाचा जी का भी घर है, तो उस चक्कर में फिर मैं मतलब इधर ही आ गया, मैं रेंट पे आ गया 2022 में। मैं मकान मालिक से संगत जी मतलब जो एग्रीमेंट होता है ना, जो मतलब रेंट जो किराएदार आता है, तो एग्रीमेंट होता है मकान मालिक के बीच में और एक संगत जी किराएदार के बीच में, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। हमारा हुआ तो मकान मालिक ने मुझे बोला कि मैं 2 साल का रेंट एग्रीमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी 50,000 रुपये महीने का किराया, क्योंकि नया फ्लोर है, 50,000 रुपये किराया। मैंने कहा ठीक है जी, और हर साल 10% किराया बढ़ेगा, यानी कि 5,000 रुपये सेकेंड ईयर में बढ़ जाएंगे, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे 2 साल दे दो, मेरा बहुत है, फिर मुझे आगे मैं अपना ही ले लूंगा घर। तो मैंने ऐसे बोला उनको। तब मेरा घर लेने का या कोई ऐसा संगत जी कोई दिमाग में बात थी नहीं कि मुझे घर लेना है या कोई ऐसी चीज है, कोई था नहीं दूर दूर तक भी। मैं अपना आया, सामान वगैरह शिफ्ट किया थोड़ा बहुत, बाकी नया मतलब सामान संगत जी मेरा ना काम मेरा बड़ा अच्छा है। मेरा संगत जी चांदनी में काम है, बहुत अच्छा काम है मेरा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं थी मुझे ना।
सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब हुआ क्या कि ना, अब पिछले साल की बात है, बच्चे कहने लगे पापा गाड़ी लेनी है। गाड़ी मेरे पास संगत जी में पुरानी गाड़ी थी, नई गाड़ी मेरे पास थी नहीं कोई, क्योंकि मैंने जो मेरे पास गाड़ी थी संगत जी वो थी थार, मैंने अपने दोस्त से ली हुई थी। अब मेरे पास कोई नई गाड़ी थी नहीं, कोई जैसे कोई मतलब सेडान में कोई ऐसी गाड़ी मेरे पास थी नहीं। तो बच्चे कहने लगे पापा गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, मतलब नई गाड़ी लेंगे अब हम, पहले आप अपने फ्रेंड से ले लेते हो गाड़ी, अब हमने ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, शोरूम में जाके लेनी है, हमने डिलीवरी करवानी है गाड़ी की। संगत जी देखो बच्चों को आजकल कौन चुप करवाए, है ना, बच्चों के आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता। मैं क्या, मेरे पापा भी संगत जी बच्चों के आगे नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा बच्चों देखो अभी नहीं, तो संगत जी जुलाई का वो मंथ था पिछले साल का 2023 का। मैंने कहा बेटा देख अभी है थोड़ा सा काम में बिजी हूं मैं बहुत, अगले महीने हम जरूर लेंगे, अभी तुम सोच लो कौन सी लेनी है। संगत जी बच्चे हाथ रखे मर्सिडीज पे, ऑडी पे। मैंने कहा बेटा मैं कोई इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, मैं एक किराएदार बंदा हूँ, तुम 10-15 लाख 20 लाख तक की गाड़ी देखो, तुम ये क्या देख रहे हो 50-50 लाख की गाड़ियां, 1-1 करोड़ की गाड़ियां कहाँ से लूंगा बेटा मैं। चलो बंदा ले भी ले संगत जी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अपने संगत जी बिजनेस में से पैसे निकाल के अब मैं गाड़ियों में लगाऊं तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा बताओ। एक व्यापारी अगर सारे पैसे निकाल लेगा दुकान में से, व्यापार में से, तो उसका व्यापार उसका चलेगा कैसे, नहीं चल पाएगा ना, सारा संगत जी उलट पुलट हो जाएगा सारा काम। तो वही था। अब मेरे बच्चे माने ना, मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं अगले महीने देखेंगे। अब मैं संगत जी टाल मटोल करता रहा, मैंने कहा इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से ले लूं। मैंने अपनी आंटी से बात करी, कहते कोई बात नहीं बच्चे कह रहे हैं ले लो ले लो। संगत जी पहले मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ट्राई करी कि चलो थोड़ी सी कम पैसों में मिल जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, बच्चों को बोल दूंगा नहीं है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, दोस्त से लिया ये है वो है, पर बच्चे मानने को तैयार ही नहीं। बच्चे शोरूम में पहुंच गए मर्सिडीज के, वहां से संगत जी गाड़ी पसंद कर ली, बुकिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, मेरे बिना सारा कुछ हो गया संगत जी। तो कहने लगे पापा इस डेट को डिलीवरी है गाड़ी की, तो आप सारा कुछ तैयार रखो, चेक वगैरह सब कुछ तैयार रखो। मैंने कहा बेटा देख ले, अब चल कोई बात नहीं ठीक है, ले ली संगत जी गाड़ी, मर्सिडीज ले ली गाड़ी हमने। तब तक हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। अब आ गया था दिसंबर का महीना, 3-4 महीने बीत गए, 4-5 महीने। अब मेरा एग्रीमेंट हो गया था खत्म। मकान मालिक ने मेरे को फोन करा एक दिन, कहते हैं हाँ जी संजय जी आपका ना एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तो आपको घर यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब हम आगे एग्रीमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने ना घर को बेचना है, हम आगे बढ़ा नहीं रहे एग्रीमेंट। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं घर शिफ्ट कर लूंगा, आप मुझे 1 से 2 महीने का टाइम दो, मैं अपना घर देखना स्टार्ट करता हूँ, मैं शिफ्ट कर लूंगा यहाँ से, कोई बात नहीं ठीक है। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हमारे घर में ना जनवरी में सत्संग है, तो जनवरी में जब तक सत्संग है तब तक आपने यहीं रहना है, उसके बाद आप अपना घर देखना शुरू कर देना। मैंने कहा ठीक है जी। गुरु जी का सत्संग था जनवरी में। संगत जी वो गुरु जी के सत्संग में मैं क्या गया एक बारी कि आप देख लो, गाड़ी तो ली ही ली, मर्सिडीज गाड़ी एस क्लास तो ली ही ली संगत जी, वो घर भी मेरा हो गया आज, वो घर भी मेरा हो गया संगत जी। आप हैरान हो रहे होंगे आप खुद कि ये क्या बोल रहा है ये। संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, गुरु जी के सत्संग में गया, वहां जाके ना मैंने गुरु जी से एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरु जी अब ये किराएदारी का ना ये झंझट ये खत्म करो गुरु जी आप। मतलब मैं जानता नहीं पहचानता नहीं गुरु जी को, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ जैसे मैं जानता हूँ, पता नहीं क्या मेरा कनेक्शन है गुरु जी के साथ में, अंदर से कुछ है ऐसी बात। तो मैंने कहा गुरुजी ये झंझट खत्म करो, शिफ्ट करना ये करना वो करना बड़ा मतलब मुश्किल हो जाती है बड़ी, एक अपना घर दिलवाओ, काम खत्म करो गुरुजी बस। उसी दिन मकान मालिक मेरे से पूछते हैं कि संजय जी आप जब आए थे आप बोल रहे थे ना कि हमने भी यहाँ मतलब मैं अपना घर ही ले लूंगा, तो आप थोड़ा टाइम दो, 2 साल के लिए बहुत है ऐसे करके वो कहने। तो मैंने कहा हाँ मैं बोल तो रहा था कि मैं अपना घर ले लूंगा, पर अभी ना मैंने गाड़ी ले लिया, सर में लेना था मुझे घर, अभी भी लेना है मुझे घर, ये बच्चे ले आए गाड़ी 50-60-70 लाख की, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, हाथ बहुत टाइट हो जाएगा ऐसे
तो कहने लगे हमारा घर ले लो आप। मैंने कहा आपका, आप बेच रहे हो? तो कहते हैं हाँ, मैंने बताया था कि मैं बेच रहा हूँ, आप मेरा घर ले लो, फ्लैट पूरा। संगठन के 4 फ्लोर थे पूरे, लिफ्ट पार्किंग 4 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मेरे पास था रेंट पे। तो कहने लगे फर्स्ट फ्लोर आप ले लो। मैंने कहा जी कैसे ले लूं, बस पैसों का चक्कर, थोड़ा सा गाड़ी ना ली होती ना तो मैं तो अभी आपके मतलब घर पे पेमेंट रखवा जाता मैं अभी। बस एक गाड़ी ले ली है बच्चों ने, क्या करो समझ नहीं आ रहा। कहते कोई बात नहीं, डील कर लेते हैं, 2-4-6 महीने का टाइम दे देंगे आपको। मैंने कहा बस जी फिर और क्या चाहिए। संगत जी डील फाइनल करी मैंने, रेट उनसे पूछे, पक्का किया, टोकन मनी दी, फिर 2 महीने बाद बयाना दिया। आज वो घर मेरा है संगत जी, पैसे दे दिए मैंने सारे, घर मेरा हो गया, दुकान मेरी अपनी थी ही, गाड़ी ले ली बच्चों ने, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, किराया बच गया वो भी अच्छा। पैसे तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि पैसों की दिक्कत ही नहीं है कोई। 1 रुपए चाहिए 100 रुपए पड़े हैं आज पास में, जरूरत 1 रुपए की भी नहीं है और पड़े 100 है। हिसाब लगा लो आप कितनी कृपा गुरुजी कर रहे हैं। मतलब गुरुजी से संगत जी कुछ मांगना नहीं पड़ता उनसे कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो, कुछ नहीं कहने की जरूरत आपको। वो अपने आप ही आपको इतना दे देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी के अंदर। तो ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का वीरवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो आप बिल्कुल भी बताते ही नहीं हो कि हमने ये सत्संग सुना है, हमें अच्छा लगा है सत्संग, हमें गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है, या फिर आपने बड़ा ही अच्छा सत्संग सुनाया, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई सत्संग में। संगत जी कुछ तो बताया करो आप ऐसे ही चले जाते हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, कितनी गलत बात है संगत जी ये बताओ आप उन संगत के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने इतनी देर लगा के अपना सत्संग शेयर किया है, उनके बारे में सोचा करो संगत जी। चुपचाप आना, चले जाना, बताना भी नहीं। संगत जी क्या चला जाएगा आपका कमेंट करने में, क्या चला जाएगा संगत जी? और सामने ही बटन आ रहा है, कमेंट करने का ऑप्शन सामने आ रहा है और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है संगत जी, आपका पैसा नहीं लगने दूंगा 1 रुपया भी। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी, बड़ी गलत बात है ये। कमेंट जरूर करना चाहिए। आपने इतनी देर लगा के सत्संग को सुना है तो कम से कम कमेंट तो करो, ये तो बताओ कैसा लगा आपको। संगत बेचारी इतनी देर लगा के इतनी दूर से सत्संग शेयर करती है गुरुजी की प्यारी संगत। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में गुरुजी की संगत है और हर जगह से संगत अपने सत्संग को शेयर करती हैं। आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा बेचारे बोलते रहते हैं और आप लोग चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत। और एक फ्री है, पैसा लग रहा हो ना तो फिर भी बंदा सोचे, एक फ्री की चीज का फायदा उठाना है आपने। कमेंट हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं बताओ? हम अगर सत्संग को सुन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छी बात। अगर आपको अच्छा बुरा भी नहीं लिखना कि आपके हाथ दर्द करते हैं या आपको आपका पैसा लग रहा है, इस चक्कर में आपका टाइम लग रहा है इतना कीमती, संगत जी जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी ही लिख दो आप, या उसमें भी आपको दिक्कत है। संगत जी ऐसे मत किया करो। संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं, बताते भी नहीं आगे से।
आप किसी के आगे 10 मिनट भी बोल सकते हो, 10 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी किसी के आगे बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते संगत जी। किसी के आगे बोलना, इतनी इतनी देर बोलना बहुत बड़ी बात होती है, और बिना रुके बोलना बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। पहले अपने ऊपर लेके देखा करो कि हम अगर किसी के आगे 5 मिनट तक बोलते जा रहे हैं और कोई सामने से कोई जवाब ही ना दे, कुछ बोले ही ना, तो हमें कितना बुरा लगेगा बताओ। तो वैसे ही उस संगत को बुरा लगता होगा कि देखो हम इतनी इतनी देर तक बोलते हैं, आगे से जवाब भी नहीं देते। तो ऐसे मत किया करो संगत जी। कमेंट 1 की जगह 2 की जगह 5-5 कमेंट करो। जब फ्री है तो क्यों सोचना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस वीरवार के गुरुजी के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है फालतू पैसा, और किसी की हेल्प करना तो भूल ही जाओ। अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो किसी की हेल्प करोगे। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है, तो आप लोगों को क्या दोगे संगत जी बताओ। अपने पास कुछ हो ना तो फिर मन भी करता है यार किसी की हेल्प कर दो, किसी को खाना खिला दो, किसी को चाय पिला दो, किसी को वैसे ही पैसे दे दो। संगत जी यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी हुई है। हाँ अपनी जेब में 100 रुपए हो तो आपका मन करेगा यार चलो 50 रुपए का किसी को मैं रोटी खिला देता हूँ, मैं किसी को चाय पानी पिला देता हूँ, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है संगत जी। अपने पैसों से किसी को खिलाना, किसी की सेवा करना तो बहुत ही अच्छी बात है संगत जी। हाँ अपने पास ना हो और फिर सोचना वो तो फिर बेकार बात है संगत जी। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर बैठे हैं भूखे पानी, उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो रोटी को तरस रहे हैं, हम उनको रोटी नहीं खिला पा रहे क्योंकि पास में पैसे ही नहीं है, और हम बाहर जाके लोगों को भंडारे कर रहे हैं, भंडारे खिला रहे हैं लोगों को, उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी। अपने घर में जो बच्चे बैठे हैं अपने, उनके लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, और बाहर जाके भंडारे करने का क्या फायदा।
अपनों को तो आप रोटी नहीं पूछ रहे हो और बाहर जाके अनजान लोगों को भंडारे खिला रहे हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं। संगत जी देखो, आप सबसे बड़े हमारे जो भगवान हैं, हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, हमारी जरूरतें पूरी करी, अपने शौक मार के अपने पेट काट काट के हमें खिलाया, हम पे पैसा लगाया। संगत जी, लोग आजकल उनको नहीं पूछते, माँ बाप को नहीं पूछते अपने, वो बेचारे घर बैठे हैं, उनको रोटी पानी नहीं पूछते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को पैसा दे दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं आपके। भगवान वही होते हैं ना जिन्होंने हमें ये लाइफ दी है। तो हमारे भगवान कौन हुए? सबसे पहले मम्मी पापा ही हुए ना हमारे संगत जी। ये जीवन तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, और उनको हम लोग पूछते नहीं है और बाहर मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। कैसे मिलेगा सब कुछ? नहीं मिल सकता संगत जी। ऐसे में तो भगवान भी बोल देते हैं, पहले अपने घर पे जा, जो तेरे घर भगवान बैठे हैं सबसे बड़े, उनको पूछ, उनको रोटी पानी पूछ, उनकी सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास बाद में मांगने के लिए, फिर मैं तेरे को दूंगा। संगत जी, उनको पूछते नहीं है, बाहर जाके क्या फायदा बताओ? भगवान घर बैठे हैं, आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना घर परिवार देखना चाहिए। और इस समय ना संगत जी, आप देखो कोई काम नहीं आने वाला। जब भी आपको परेशानी आएगी, आपका परिवार ही काम आएगा, कोई आपके काम नहीं आने वाला संगत जी। ये दोस्ती यारी सब ऐसे ही है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी ये सब बेकार है। काम आएगा तो परिवार, परिवार के लोग, चाहे वो 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 7 लोग हैं, यही काम आने वाले हैं। आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है संगत जी। पैसे के लिए तो आजकल हर बंदा दुखी है, हर बंदा परेशान है संगत जी। लोग बेचारे सुबह सुबह पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते हैं। लोग सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बेचारे काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। क्योंकि उनको चिंता होती है ना अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने मम्मी पापा की, अपने घर की, कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर में क्या लेके जाएंगे। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। तो संजय जी, वो बेचारे सारा दिन काम करने के बाद चूं तक नहीं करते, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। रात को जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली होती है। ऐसे काम करने का क्या फायदा बताओ? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आजकल ना लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ पे? बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी? आजकल हम लोग बच्चों पे आजकल कितना पैसा लगाते हैं माँ बाप। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे से आगे जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हम लोग करवाएं। पैसा लगाते हैं उस चक्कर में कि चलो भाई आज लगा रहे हैं, कल बच्चा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छी कंपनी में लग जाएगा, सारे पैसे पूरे कर लेगा। हम लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगा देते हैं। आजकल कोर्स भी तो बड़े महंगे महंगे हैं। कोर्स आप देख लो कितने महंगे महंगे कोर्सेज हैं, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का। पैसा लगा देते हैं। जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, जब वही बच्चा नौकरी लेने के लिए जाता है, तो उसको कोई 10,000 की नौकरी नहीं देता। 10,000 की भी नौकरी उसको नहीं मिलती है संगत जी, 20 लाख लगाने के बाद भी। तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाइयों का? क्या फायदा संगत जी ऐसी पढ़ाई करने का जब आपको नौकरी ही ना मिले? मैं तो कहूंगा फिर उससे बड़े तो फिर अनपढ़ ठीक है। अनपढ़ ठीक है भाई, चलो पैसा तो नहीं लगाया हुआ ना, काम नहीं है वो अलग बात है,
पैसा तो वेस्ट नहीं हुआ ना संगत जी। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, आजकल पैसों की तो दिक्कत हर घर में चल रही है। आज के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ आप जाके देख लेना उसके घर पे, आपको पता चल जाएगा कि आजकल कितनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हर एक घर के अंदर। अमीर आदमी भी दुखी है और गरीब आदमी तो है ही परेशान, रिक्शे वाला तो है ही परेशान। संगत जी परेशानी कैसी है, रिक्शे वाले को 1000 रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसको ये है चलो 1500 मिले, मैं अपना घर जाऊं, आज की दिहाड़ी पूरी करूं, वो उसके लिए दुखी हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। अमीर आदमी के पास 1500 तो है, पर वो परेशान है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के लिए। उसको ज्यादा पैसे चाहिए, उसका काम ज्यादा से चलता है। परेशान सारे हैं, रिक्शे वाले से लेकर एक अमीर आदमी तक, दुखी सारे हैं। पर संगत जी परेशानी तो है, पर अमाउंट का फर्क है ना। किसी को 1500 में कोई खुश हो रहा है, कोई खुश होता है 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में। तो पैसे सबको चाहिए संगत जी, पैसे के बिना तो गुजारा है ही नहीं ना आजकल, बिल्कुल भी नहीं है आजकल पैसे के बिना गुजारा। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं, वही वाली बात है सारी। पैसा होगा 4 लोग बुलाएंगे, हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, रोटी पानी खाया नहीं खाया। पैसा नहीं होगा कोई देखेगा भी नहीं आपकी तरफ कि भाई तू कौन मैं कौन। लोग ऐसे करते हैं संगत जी आज। पैसे वाले को सब लोग सलाम करते हैं, राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं। नहीं होगा तो एक आजकल रिक्शे वाले की, झुग्गी में रहने वाले की क्या हैसियत है बताओ आप। कोई वैल्यू है उनकी, कोई इज्जत है, कोई पूछता है जाके। अमीर आदमी को सारे पूछते हैं, आते जाते लोग बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं लोग। अमीर आदमी किसी को नहीं बुलाता, लोग उसको बुलाते हैं कि हाँ जी बाबूजी क्या हाल है, सब ठीक है, राम राम बाबूजी, जय गुरु जी बाबूजी, सब लोग कहते हैं। और गरीब आदमी को कोई भी नहीं पूछता। इस संगत जी आप अपने ऊपर लेकर देखो ना ये बात, ये सारी बातें आपने अपने ऊपर लेके देखनी है कि आपका घर हो, आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो, कोई रिक्शे वाला जा रहा हो, कोई एक बिल्कुल जैसे हालत बिल्कुल जैसे खराब होती है वो जा रहा हो बंदा, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, बड़ी खराब हालत है, पैसे नहीं कुछ नहीं। आप उसको जाके पूछोगे कि हाँ भैया आपका क्या हालत है, आप ठीक हो, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी, नहीं पी तो आओ मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको रोटी पानी आपको खिलाता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ। बोलोगे आप उसको? दिल पे हाथ रख के बताना, कभी भी नहीं बोलोगे संगत जी आप उसको ये बात, कभी भी नहीं बोलोगे आप उसको, क्योंकि आपको पता है वो गरीब है, वो दुखी वैसे ही परेशान है, वो आपका क्या करेगा। आजकल लोग ना मतलब से बुलाते हैं, मतलब से बुलाते हैं लोग। पैसे वाले को इसलिए लोग बुलाते हैं कि भाई इसके पास पैसा है, ये हमें भी थोड़े बहुत पैसे दे देगा, हमारी थोड़ी हेल्प कर देगा, हम भी इसके चक्कर में तर जाएंगे, हाँ ये हमें भी अमीर बना देगा। लोग इस चक्कर में संगत जी पैसे वालों के पीछे भागते हैं। यही उसकी जगह पे कोई अमीर आदमी जा रहा होता आपके घर के बाहर से, कोई एक मतलब कोई बिलियनियर जा रहा होता, मिलियनियर जा रहा होता, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ा एक्टर जा रहा होता गाड़ी में बैठ के 5 करोड़ की, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागते, कैमरे ले लेके पीछे पीछे भागते लोग उसके, क्योंकि पता है वो अमीर है, वो देश चला रहा है, दुनिया चला रहा है सारी, लोग पीछे पीछे भागते हैं पैसे वालों के। तो आजकल ऐसा ही है संगत जी, पैसे के पीछे दुनिया पागल हुई हुई है, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पैसे वालों को कोई काम रुकता भी नहीं है, सारे काम गरीब आदमी के रुकते हैं, पैसे वालों का तो कोई काम नहीं रुकता संगत जी। चाहे हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर, कहीं जाना है कहीं आना है, कोई काम रुकता नहीं उनका। इलाज करवाना है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होगा उसका। गरीब आदमी जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर आए नहीं आए, दवाई है नहीं है, फ्री तो है पर इलाज नहीं है संगत जी। स्कूल है सरकारी, पढ़ाई का पता ही नहीं है, होनी है नहीं होनी, मैडम आई नहीं आई,
अमीर आदमी बच्चा होगा वो जाएगा बड़े स्कूल में, वो खूब पैसा लगाएगा। तो संगत जी आजकल पैसे से ही दुनिया चल रही है, पैसे वालों को ही सब लोग सलाम करते हैं। जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास पावर है, पैसा नहीं तो पावर नहीं। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, सिर्फ और सिर्फ आप सबके सामने। मैंने बड़ी हिम्मत करी है गुरु जी को ये बात बोलने के लिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इतनी, बहुत संगत जी मैंने हिम्मत जुटाई है। बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, मैं अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।